राणा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये इस पे हुकूमत की क्या पोजीशन है? क्या ये आबी जारियत है? क्या भारत जान के पानी छोड़ रहा है? इसलिए कि आपने सुना एक वजीर कुछ और कह रहे हैं, दूसरे वजीर कुछ और कह रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसके ऊपर हतमी चीज तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो, स्टडी हो, उसके बाद आ सकती है। लेकिन ख्वाजा साहब ने ऑफ द कफ जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी राय दी, पर्सनल राय दी। और क्योंकि एहसन इकबाल साहब ऑन ग्राउंड थे तो उन्होंने अपनी राय दी। अब ये एक डिबेट है कि अगर मॉनसून की एक्सपेक्टेशन थी कि ये इतने ज्यादा बारिशें होनी है तो आप ये भी कर सकते थे कि पानी को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते रहते और एकदम से इतनी बड़ी तादाद के अंदर पानी को ना रिलीज किया जा सकता। लेकिन इसमें हतमी नतीजे पे तो कोई स्टडी या एनालिसिस के बाद ही किया जा सकता है। एक बात तो तय है कि चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद है ग्लेशियर्स की। और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे वनरेबल जो एरियाज आते हैं वो पाकिस्तान आता है। हिंदू कुश, हिमालयाज और कराकोरम के जो ग्लेशियर्स हैं उनके अंदर मेल्टिंग, क्लाउड बर्स्ट, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, तो वो एलिमेंट तो बिल्कुल मौजूद है कि हमें एक नेचुरल डिजास्टर से हमारा सामना है। और उसके अंदर आप पानी को रोक तो नहीं सकते। पानी के बहाव को क्या आप आहिस्ता आहिस्ता करते या एकदम से किया, ये सवाल का जवाब किसी तहकीक या इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूं जो आपने अपने इंट्रो में बात की, तकरीबन पंजाब हुकूमत ने कल तक जो है 2 से 2.5 लाख लोगों की नकल मुकामी कराई और बिफोर टाइम कराई। तो जो वार्निंग सिस्टम्स एनडीएमए के पास एग्जिस्ट करते थे, उनकी जो कोलैबोरेशन पीडीएमएस के साथ, जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट के अदारे हैं उनके साथ, और जो उनकी कोऑर्डिनेशन जिलाई इंतजामिया के साथ है, तो पंजाब की जितनी डिस्ट्रिक्ट जहां अफेक्टेड हैं वहां पूरी जो पॉलिटिकल डायस्पोरा है, जो ब्यूरोक्रेटिक डायस्पोरा है, वो ऑन ग्राउंड है, वो ऑन मूव है। मैडम खुद भी ऑन मूव है, वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ऑन मूव है। तो मैं नहीं समझता कि कोई जो है कोई इसको हल्का ले रहा है या कोई रिलैक्स कर रहा है। पूरा इंतजामिया जो है कोशिश कर रही है कि अवाम को रेस्क्यू किया जाए और इन नुकसानात को जो है। राणा साहब, आपका जो हल्का है ये तो सैलाब से मुतासिर नहीं हुआ? नहीं, देखें, हम चिन्योट से तकरीबन गालबन कोई 60 किलोमीटर दूर है, 40 से 60 किलोमीटर का फासला है दरियाए चनाब से। तो और वैसे भी फैसलाबाद जरा ऊपर है, तो वो उस लिहाज से इट इज नॉट। लेकिन जो टोबा टेक सिंह और झंग के इलाके हैं, जो चिन्योट, पिंडी, भटियां जो हमारी विसिनिटी में है, यहाँ जरूर काफी इम्पैक्ट आया। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ कमेटियों से इस्तीफे जो देने का सिलसिला शुरू किया था वो अभी भी जारी है। अब ज़िमनी इंतखाबात में भी ये कहते हैं कि हमने हिस्सा नहीं लेना और एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन जो होना है वो फैसलाबाद में होगा। साहबजादा हामिद रजा साहब को नाइल करार दे दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अब कायम मुकाम सरबराह होंगे या चेयरमैन होंगे, क्योंकि साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो नाइल हो चुके हैं। अब वो जो हल्का है वो फैसलाबाद में है और वो हल्का राना एहसान अफजल साहब का है और राना साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। राना साहब, ये तो आपके लिए अच्छी खबर है अगर आपके मुकाबले में उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, बात यह है कि एक सियासी कारकुन के लिए या सियासतदान के लिए एक मुकाबला होना हमेशा हेल्दी समझा जाता है। तो हम तो इस चीज़ पे कोई खुश नहीं होंगे कि जी कोई मैदान से भाग रहा है और मैदान खाली के अंदर आप इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ा अच्छा होता अगर मैदान के अंदर वो रहते और इलेक्शन जो है वो लड़ते। बहरहाल ये जो कोशिश या काविश है उनकी, वो ये है कि वो अगर कायमा कमेटी से भी इस्तीफे दे दें, इलेक्शन में ना लड़ें, तो शायद इस निज़ाम को ये कोलैप्स करा दें या इस निज़ाम को प्रेशराइज कराएं। तो वो नहीं होने वाला। देखें, अगर ये स्पेस छोड़ेंगे तो स्पेस फिल हो जाएगी और उसको वक्त नहीं लगेगा। तो ये मैं समझता हूं कि जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जो एक रवायत है पीटीआई ने जो कायम की हुई है, और पिछली दफ़ा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा अतर साहब के इन्होंने जब इस्तीफे दिए असेंबलियों से, तो एक एक लीडर ने बाद में कहा कि ये हमारा गलत फैसला था, हमें नहीं करना चाहिए। तो आज दोबारा क्योंकि खान साहब एक जो है वो जो कह लें सियासी हरीफों के साथ बातचीत में बिलीव नहीं करते
और वो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और उसके अंदर मफामत वाली सियासत उनके अंदर नजर नहीं आती। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के बावजूद के 99% जो पीटीआई के लोग होंगे इससे मुत्तफिक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ एक डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत तो नहीं है पीटीआई के अंदर। तो ये फैसला अगर ऐसा होता है तो इससे हमें कोई खुशी इतनी नहीं होगी। जी, अच्छा, वैसे आपकी जमात में तो माशाल्लाह जमहूरियत है और ग्राउंड पे आप मौजूद भी हैं हल्के में, तो आपको टिकट मिल गया, फाइनल हो गया। कौन इलेक्शन लड़ रहा है वहां से? राजा रियाज साहब का नाम भी आ रहा था, वो भी वज़ीर आज़म साहब से मिलके गए थे, तो कौन इलेक्शन लड़ेगा वहां पे नून लीग की तरफ से? देखें, वो भी बिल्कुल ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी जमात मुझे ज़रूर अपनी कारकर्दगी के ऊपर और एक जो हमारी वाबस्तगी है 25-30 साल की इस जमात के साथ, और सिर्फ एक ही जमात के साथ, तो उसको ज़रूर जो है मुझे भी ऊपर पूरा यकीन है कि जितनी आपकी लॉयल्टी और जितनी आपकी वाबस्तगी है आपको शायद वो नज़र अंदाज कर दिया जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में यही होता है। वैसे अगर आपको टिकट ना मिला ना तो मुनीब साहब ने आपका नंबर ब्लॉक कर देना, ये मैं आपको भी बता दूं। तो फिर आप मुझसे गिलान मत कीजिएगा आप। इंशाल्लाह पार्टी अच्छा फैसला करेगी मेरे हक में इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा राना साहब, ऑब्वियसली इस वक्त तो ये एक बहस तो चल रही है मुल्क में नए सूबों वाली भी। आपको लगता है कि जब भी चीज़ें मैच्योर हों, नए सूबों की ज़रूरत है या मुकामी हुकूमतों को मजबूत करने की ज़रूरत है? और NFC अवार्ड के अंदर भी अब कहा जा रहा है कि जो पैसा भेजा जाता है वहाँ पे भी कानून साजी हो कि ज़िले तक पैसा ट्रांसफ़र हो। सिंस के आप सारी ये जो टीम है, इकनॉमिक टीम है, उसका भी हिस्सा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी हिस्सा है, आप समझते हैं कि ये एक वाइबल ऑप्शन है? देखिए, ये सवाल ना उठता अगर 140 जो आइन का आर्टिकल 140A है, जो कि लोकल बॉडीज के से रिलेटेड है, वो इम्प्लीमेंटेड होता लेटर और स्पिरिट के, बाय लेटर एंड स्पिरिट, तो ये सवाल ही ना उठता। देखें, ये एक बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेयर होता है गवर्नेंस का, वो लोकल बॉडीज़ का होता है, जिसके ज़रिए सर्विस डिलीवरी की जाती है, जिसके ज़रिए हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और दीगर मामलात, आपकी वाटर एंड सैनिटेशन को टेक केयर किया जाता है। दुनिया भर में ये सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म होता है और ये जो है फाइनेंशियली ऑटोनमस होता है कि इसको फंड्स मिलने ही मिलने होते हैं। तो ये ना होना, इसका ना होना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और जो हमारी एक पॉलिटिकल जर्नी, जो कि आप उसको कह लें कि वो जमहूरी जर्नी हो या मैच्योरिटी की तरफ जर्नी हो, उसके अंदर ये रुकावट बना हुआ है, इसका मिसिंग होना। क्योंकि ये नहीं है तो ये सवाल उठ रहा है कि हम अपनी गवर्नेंस को कैसे बेहतर करें, क्योंकि इनको फाइनेंशियली इक्विटेबली जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को फंड्स नहीं मिलते डेवलपमेंट के। ये सवाल उठाया जा रहा है कि हम जो है वो सूबे और मज़ीद बना लें। तो मैं समझता हूँ कि पहले हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, और अगर ये नहीं होता थर्ड टियर तो मैं बिल्कुल फिर, यानी कि ये मेरी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि हमें फिर और तरीके से गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत होगी, जिसमें ये सूबों की डिस्कशन फिर आ सकती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में लोकल बॉडीज़ वो निज़ाम है जिसके जरिए सर्विस डिलीवरी होती है, और इसको लाना होगा। इस पे सब जमातों की एक, मेरे ख्याल से ये जो एक रेस होती है, हर थोड़ी देर बाद आप लोकल बॉडी का नया आप लॉ लेके आते हैं कि आप उसको काबू करना चाहते हैं, और फिर जब निज़ाम भी आता है तो वो ऐसा एक कह लें कि एक इम्पोर्टेंट वो गवर्नमेंट होती है जो डिलीवर नहीं कर पाती। तो हमें वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन ऑन दिस। सब जमातों को ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल आए तो ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।